यीशु में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं आज के दिन के लिए, जो इतवार का दिन है और ये मुबारक दिन है। भले हमारे लिए हर दिन मुबारक है, लेकिन इतवार के दिन सब मुकस्सीन चर्च में जमा होकर अपने ज़िंदा खुदा की इबादत करते हैं। और ये दिन इसलिए हम इसे मुबारक कहते हैं कि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और उसके जी उठने के सबब से हम गलबे वाली ज़िंदगी जो है ना वो गुजार रहे हैं इस दुनिया में। इस बात के लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। हमारा हर दिन और हर वक्त गलबे वाला दिन, गलबे वाली ज़िंदगी है। हालेलुया, हालेलुया। आए इससे पहले कि खुदा का कलाम हम सुने सीखें, अपनी आंखों को बंद करें और शुक्रगुजारी करें, सिर्फ शुक्रगुजारी। जो कुछ खुदा ने हमारी जिंदगी में किया है उसके लिए शुक्रगुजारी करें। जो कुछ हम में है उसकी शुक्रगुजारी की करें। जो आपको याद आ रहा है उसके लिए शुक्रगुजारी करें। और जो हम खुदावन की हजूरी में हैं इसके लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करें। आसमानी बाप, मेरा दिल तेरी हजूरी में शुक्रगुजारी से भरा हुआ है, तेरी तमाम नेमतों के लिए, बरकतों के लिए, बख्शिशों के लिए जो तूने मुझे अता की हैं। जिंदगी और जिंदगी की सांसों के लिए तेरा शुक्र हो। खुदावंद अपने साथी के लिए शुक्रगुजार हूं, बच्चों के लिए शुक्रगुजार हूं, मिनिस्ट्री के लिए शुक्रगुजार हूं, कलीसिया के लिए शुक्रगुजार हूं, टीम के लिए शुक्रगुजार हूं। हर एक चीज के लिए मेरा दिल तेरी हजूरी में शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। ऐ खुदावंद, जब से मैंने तुझे जाना है तब से लेकर अब तक तूने हमेशा मुझे एक नई बरकत, एक नई नेमत बख्शी है। तो हर रोज मुझे आसूदा करता है, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। तो हर रोज मुझे इस्तेमाल करता है, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। खुदाए पाकरू, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। इन तमाम प्यारों के लिए शुक्रगुजार हूँ और स्पेशली तेरी हजूरी के लिए और रूहुल कुद्दस के उस कुदरत के लिए जो यहाँ पे मौजूद है उसके लिए शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदाए पाकरू, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। रूहुल कुद्दस, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। हॉली स्पिरिट, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मैं तुझे ऑनर करता हूँ। सारा जलाल, सारी इज्जत खुदाए पाकरू मैं तुझे देता हूँ। तेरे नाम को इज्जत और जलाल है। देखने वालों के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। सोशल मीडिया पे कलाम सुनाया जा रहा है, NGTV ऑफिशियल के लिए, यूट्यूब चैनल के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। ऐ खुदा, मेरी जिंदगी के साथ हर एक जुड़ी हुई चीज के लिए तेरा शुक्र करता हूँ, जो तेरे वसीला से और कलाम के वसीला से मैं तेरा शुक्र करता हूँ, यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। आज जब मैं सुबह दुआ कर रहा था तो सिर्फ मेरे मुंह से शुक्रगुजारी ही निकल रही थी, हर एक उस चीज के लिए, हर एक उस काम के लिए जो खुदा ने मेरी जिंदगी में किया। और जब मैं शुक्रगुजारी कर रहा था तो होली स्पिरिट के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, जो हमें इस्तेमाल करता है, जो हमारा मददगार है, जो हमारा उस्ताद है, दोस्त है, जो हमें कुव्वत देता है, जो हमें समझ देता है कलाम की, और जो हमारी खिदमत को बढ़ाता है, जो हमें इस्तेमाल करता है, जो मौजूद करता है, जो लोगों की सोचों को, जिंदगियों को बदलता है। मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजारी की। सिर्फ मैं आज शुक्रगुजारी कर रहा था सुबह, मेरे से और कुछ कहा ही नहीं गया, क्योंकि मैंने सिर्फ जब खुदा की हुजूरी में गया हूं ना अपने प्रेयर रूम में, तो मेरे मुंह से सिर्फ शुक्रगुजारी निकल रही थी।
ये नहीं कि मैंने सोचा था, मैं तो रूटीन के मुताबिक दुआ करने गया था, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ खुदा की शुक्रगुजारी। कि हम क्या हैं और खुदा हमें क्या बना देता है। ये बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी में कि खुदा की शुक्रगुजारी करना। हालांकि आज का टॉपिक या जो मैसेज है वो शुक्रगुजारी पे नहीं है, मेरे साथ जो हुआ है मैं वो बता रहा हूं। और शुक्रगुजारी हमेशा आपको और ज्यादा हम्बल करती है, और ज्यादा खुदा के नजदीक लेके जाती है, और ज्यादा खुदा की समझ देती है। इसलिए हमारी जिंदगी के अंदर खुदा की शुक्रगुजारी होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। लेकिन अगर देखा जाए तो आज जो टॉपिक है वो फर्क है, इसके बिल्कुल अपोजिट है। लेकिन उस जो अनवान आज का जो कलाम है ना, ये आप सुनोगे। असल में कलाम पता क्यों कलाम जो हो रहा होता है, इसलिए हो रहा होता है कि उसमें से हमने देखना है कि हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है, उसे हमने नहीं करना, और जो नहीं हो रहा हमने उसको पकड़ लेना है। कलाम तो सबके साथ हो रहा था, और ये पर्सनली इस कलाम से मुझे बड़ी बरकत मिली, मैं और ज्यादा खुदा के नजदीक चला गया। सो आज हम देखेंगे खुदा के कलाम में से यकूब का अमखत, उसका पहला बाब। और उसकी 19वीं आयत में पढ़ूंगा आप लोगों के सामने। यकूब का आमखत, उसका पहला बाब और उसकी 19वीं आयत से। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, ये बात तुम जानते हो, बस हर आदमी सुनने में तेज और बोलने में धीरा और कहर में धीमा हो, क्योंकि इंसान का कहर खुदा की रास्तबाजी का काम नहीं करता। इसलिए सारी नजासत और बदी के फुजला को दूर करके उस कलाम को हलीमी से कबूल कर लो जो दिल में बोया गया और तुम्हारी रूह को नजात दे सकता है। लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो उस शख्स की मानिंद है जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और फौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था। लेकिन जो शख्स आजादी की कामल शरीयत पर गौर से नजर करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। आज 20वीं आयत पर हम गौर करेंगे, क्योंकि इंसान का कहर खुदा की रास्तबाजी का काम नहीं करता। हमारी मरकजी आती है, याद रखिएगा।
क्योंकि इंसान का कहर खुदा की रास्तबाजी का काम नहीं करता। और आज का जो हमारा उन्वान है, टॉपिक है, वो ये है कि गुस्से का मकसद कभी अच्छा नहीं होता। गुस्से का मकसद कभी अच्छा नहीं होता। इसको आज आपने अपने पल्ले बांध लेना। गुस्से का मकसद कभी अच्छा नहीं होता। फिर से आप बोलो, साथ वाले को बोलो, पहले बोलो फिर लिख लेना, एक दूसरे को बोलो। कभी अच्छा, याद रखना, आदमी का गुस्सा कभी खुदा की रास्तबाजी को हासिल नहीं करता। फिर से मैं बोलूंगा, आदमी का गुस्सा कभी भी खुदा की रास्ते को हासिल नहीं करता। ना तो गुस्से में रहकर आदमी रास्ते की पैदावार को लेता है, ना आदमी गुस्से में रहकर रास्ते की पैदावार। इसका मतलब है कि हमारे लिए कुछ पैदा होता है ना, हमारे लिए कुछ पैदा होता है। इंसान गुस्से में रहेगा ना तो वो रास्ते की पैदावार नहीं लेता। और आपको पता है रास्ते की जो पैदावार है वो रास्तबाज के लिए है। किसके लिए है? रास्तबाज के लिए है। और ना ही इसकी मशक कर सकता है। जैसे मैं बताता हूं कि एक्सरसाइज करना और आज का टॉपिक जो है ना, ये हिला देगा आपकी लाइफ को। आज मैं सही कह रहा हूं, और आप चेंज हो गए, मेरा ईमान है, क्योंकि आप बरकत पाने वाले लोग हो। हालेलुया। ज्यादातर गुस्से या नाराजगी का तल्लक पता किससे है? गुरूर से। गुस्से और नाराजगी का तल्लक किससे है? गुरूर से है। जिस शख्स के अंदर गुस्सा होगा वो नाराज रहेगा। इसका तल्लक किससे है? गुरूर से। इसका तल्लक गुरूर से होता है। जब भी आप किसी शख्स को गुस्सा या नाराजगी में देखेंगे तो उनकी बातचीत से यही पता चलेगा कि किस तरह का घमंड है। उसकी बात से ही पता चलेगा ना कैसा घमंड है उसमें। नाराजगी और गुस्से वाले शख्स जो है ना, उसकी बातचीत से पता चलेगा कि किस तरह का घमंड है। घमंड भी तरह तरह के होते हैं ना। हर शख्स को अपनी किसी ना किसी चीज को लेके उसके अंदर घमंड आ जाता है, लेकिन उसके पीछे वजह क्या है? गुस्सा और नाराजगी से बातचीत करना। और गल्ला तो पता लग जाएगा कि इन्हें गुस्सा है इस टाइम, है ना। तो गुस्से के पीछे क्या है? घमंड। अगर गुस्सा मूसा के लिए रुकावट बन सकता है, मूसा के लिए रुकावट बना था कि नहीं? और जिसके बारे में बाइबल बताती है कि वो इस जमीन का सबसे हलीम शख्स था। बाइबल बताती है कि मूसा इस जमीन का सबसे हलीम शख्स था। फिर अगर वो जमीन का सबसे हलीम शख्स है तो उसके लिए रुकावट कौन सी चीज बनी? हाँ, उसका गुस्सा।
तो हमें फिर किस कदर अपने दिल की हिफाजत करने की जरूरत है। अगर मूसा को देखे और अपने आप को देखे तो फिर हमें अपने आप को किस तरह अपने दिल की हिफाजत करनी चाहिए। किसकी? दिल की। आप पढ़ सकते हैं, जरा निकालो सिस्टर, आप पढ़ोगे आज। ऐसे पढ़ लोगे? आवाज ऊंची पढ़नी ताकि पीछे तक आवाज जाए। गिनती की किताब उसके अगर आप पढ़ो 20वां बाब और दूसरी आयत से लेके 13 नंबर आयत तक का पढ़िएगा जरा। इसमें हमें एक खूबसूरत कहानी मिलती है। कौन सी खूबसूरत कहानी? किसके बारे में? मूसा के बारे में। आप जरा इधर आ जाओगे, इस तरफ आओ, इनको एक माइक देना। ये वो सामने बैठ जाओ। ये सामने कुर्सी पड़ी ना, वो बैठ जाओ। गिनती 20वां बाब उसकी दूसरी आयत से लेकर 13 नंबर आयत तक पढ़िएगा। और जमात के लोगों के लिए वहां पानी ना मिला, सो वो मूसा और हारून के बरखिलाफ इकट्ठे हुए और लोग मूसा से झगड़ने और ये कहने लगे, हाय काश हम भी उसी वक्त मर जाते जब हमारे भाई खुदावन के हजूर मरे। तुम खुदावन की जमात को इस दश्त में क्यों ले आए हो कि हम भी और हमारे जानवर भी यहाँ मरे? और तुमने क्यों हमको मिस्र से निकाल कर इस बुरी जगह पहुँचाया है? ये तो बोने की और अंजीरों और ताकों और अनारों की जगह नहीं है, बल्कि यहाँ तो पीने के लिए पानी तक मुयस्सर नहीं। और मूसा और हारून जमात के पास से जाकर खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर ऊंधे मुंह गिरे। तब खुदावंद का जलाल उन पर जाहिर हुआ और खुदावंद ने मूसा से कहा कि उस लाठी को ले और तू और तेरा भाई हारून तुम दोनों जमात को इकट्ठा करो और उनकी आंखों के सामने उस चट्टान से कहो कि वो अपना पानी दे, और तू उनके लिए चट्टान ही से पानी निकालना, यूं जमात को और उनके चौपायों को पिलाना। चुनाचा मूसा ने खुदावंद के हजूर उसी के हुक्म के मुताबिक वो लाठी ली और मूसा और हारून ने जमात को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया और उसने उनसे कहा, सुनो ए बागियों, क्या हम तुम्हारे लिए इसी चट्टान से पानी निकालें? तब मूसा ने इसको दोबारा से पढ़िएगा। और मूसा और हारून ने जमात को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया और उसने उनसे कहा, सुनो ए बागियों। ये सुनो ए बागियों यानी गुस्से में बोल रहा है ना जी। यहाँ ये लफ्जों में क्या पता चल रहा है कि मूसा गुस्से में बोल रहा है। सुनो ए बागियों। अच्छा, क्या हम तुम्हारे लिए इसी चट्टान से पानी निकालें? तब मूसा ने अपना हाथ उठाया और उस चट्टान पर 2 बार लाठी मारी और कसरत से पानी बह निकला और जमात ने और उनके चौपायों ने पिया। पर मूसा और हारून से खुदावंद ने कहा, चूंकि तुमने मेरा यकीन नहीं किया कि बनी इसराइल के सामने मेरी तकदीस करते, इसलिए तुम उस जमात को उस मुल्क में जो मैंने उनको दिया है नहीं पहुंचाने पाओगे। मुरीबा का चश्मा यही है, क्योंकि बनी इसराइल ने खुदावंद से झगड़ा किया और वो उनके दरमियान कदूस साबित हुआ। आमीन। अच्छा सुनो, खुदा ने मूसा से, अगर आप इस स्टोरी को फिर से पढ़ सकते हो, मूसा को खुदा ने कहा कि उस चट्टान के सामने जाकर सिर्फ चट्टान को कहना कि पानी दे। खुदा ने ये नहीं कहा था जाके पानी लाठी मार। वो गुस्से में था, गुस्से में बातें कैसी कर रहे? ए बागियो। मैंने कहा ना कि उसकी बातों से पता चलेगा कितना है। उसे यह पता था इसमें से पानी निकल आना है।
लेकिन उनसे बात किस तरह की जा रही है? ये एक लीडर की मैं बात कर रहा हूं कि लीडर को कैसे मुतात रहना चाहिए। जो लीड कर रहा है उसको कैसे लीड करना चाहिए, लोगों को कैसे उनसे बात करनी चाहिए। पहली बात है, खुदा की आवाज को सुनो। खुदा ने उसे क्या कहा था? तो उसके सामने जाकर क्या करना है? चट्टान को क्या कहना जाके? पानी दो। तो उसने 2 दफा जाके लाठी मार दी। खुदा की आवाज को सुनो, खुदा क्या कह रहे हैं। पानी तो निकल आया, निकला कि नहीं निकला? और उन्होंने पिया भी, लेकिन वहां पे खुदा की नाफरमानी हुई। जैसा खुदा ने कहा वैसा नहीं किया, अपनी गुस्से के अंदर आके गलत बोल गया, गलत कदम उठा लिया। एक लीडर होते हुए बड़े मुतात होने की जरूरत है। आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो खुदा की आवाज को सुनते तो हैं लेकिन पूरी पैरवी नहीं करते, नाफरमानी कर देते हैं। खुदा क्या कह रहा है? खुदा की आवाज क्या है? लेकिन गुस्से में, घमंड में आके क्या कर बैठा? बाइबल कहती है कि इस जमीन में उसे सबसे ज्यादा हलीम शख्स कहा गया। खुदा ने कहा है, बाइबल कहती है। इसलिए हमें अपने दिल की हिफाजत करनी है कि हमारे अंदर घमंड ना जमाए। कोई अथॉरिटी मिल जाती है, कोई अख्तियार मिल जाता है, कोई मकाम मिल जाता है, कोई जगह मिल जाती है, तो उसे उस जगह को खुदा की ताबेदारी में रहते कलाम के मुताबिक अपने आप को उस जगह पे रखो। ये बहुत जरूरी है। कितना जरूरी है? 12वीं आयत देखे जरा, खुदा दोनों से क्या कहते हैं। पर मूसा और हारून से खुदावन ने कहा, चूंकि तुमने मेरा यकीन नहीं किया कि बनी इसराइल के सामने मेरी तकदीस करते। कि उन लोगों के सामने तुम तो मेरी तकदीस करते, तुम तो मेरी रिस्पेक्ट करते, वो तो बिगड़े हुए लोग थे। उनकी तो हालतें ही ऐसी थी। असर देखा जाए तो प्रेशर किसका था उन पे? लोगों का। वो कहते जी असं उत्थे वो मरे ने, उन्होंने कबरां ने, असं भी उत्थे मर जाते हैं। कहां ले आए मरने के लिए? यहां तो ना पानी है, ना रोटी है, ना कुछ। हम प्यासे हैं। वापस में बनी इस्राइल को खुदा उनसे खुश नहीं है, लेकिन खुदा ने जिम्मेदारी जिनको दी थी कि लोगों के सामने तुम मेरी तकदीस करते, लोगों के सामने जो मेरा मकाम है वो लोगों के सामने उसको कायम रखते। तुमने भी नाफरमानी की है। हम इसको नॉर्मल लेते हैं। गुस्से में आकर इंसान, नाराजगी में आकर इंसान क्या कुछ बोल देता है, या घमंड इंसान के अंदर पैदा होता है। वो उसमें रहकर इंसान कहता है मैं जो हूं वही मैं हूं, कोई और नहीं है। किस चीज का घमंड, किस चीज की नाराजगी, किस चीज का गुस्सा?
और याद रखना, खुदा का कलाम जो है ना, बाइबल कहती है खुदा का कलाम ताया हुआ है। ये आपको भी ता देगा। और आपको पता है आग पता क्या करती है? आपने देखा सबसे जो सख्त है लोहा है ना, पानी की तरफ पिघला देता है कि नहीं आग? है पानी की तरफ लोहे को कर देती है आग। खुदा का कलाम ताया हुआ है। समझने की बात है, सोचने की बात है। लिखे इस्राएल के सामने मेरी तकदीस करते, इसलिए तुम इस बात जमात को उस मुल्क में जो मैंने उनको दिया है नहीं पहुंचाने पाओगे। याद रखना, जो बात हम आज सीख रहे हैं इस कहानी से, मूसा की कहानी से, कि इसमें हमें जो मिलता है वो नाफरमानी मिलती है। तो इसके जो नतायज हैं वो क्या निकले हैं? याद रखना कि जो हम काम कर रहे हैं तो उसका नतीजा बहुत बुरा होता है, शदीद किस्म का निकलता है। निकलता है कि नहीं? निकलता है कि नहीं? नतीजा निकलता जे, और बड़ा शदीद किस्म का नतीजा निकलता है। जब खुदा किसी को पास करता है या फेल करता है ना, तो वो कहता है इन जमात के सामने तो मेरी तकदीस नहीं की, तूने मेरी कोई तुम्हारी नजर में कोई नहीं, क्या मैं क्या हूं? कोई वैल्यू नहीं है। और खुदा ने मूसा को क्या की? सजा दी। क्योंकि वो लोगों के सामने खुदा की तकदीस करने में नाकाम रहा। और मूसा की नाराजगी सारी जिंदगी के रोया को बगाड़ दिया उसने। मूसा की नाराजगी सारी जिंदगी की रोया की हुई, उसको बगाड़ दिया। याद रखना, हर एक बंदे के पास रोया है। कोई एक रोया मतलब मिनिस्ट्री की अलावा भी इंसान की रोया होती है ना, कि जिसको हम कहते हैं कि हमने गोल सेट किए हुए हैं अपने, है ना, हमारा एक विजन है ना, कोई डॉक्टर बनने का, कोई इंजीनियर बनने का, कोई पायलट बनने का, कोई बड़ा बिजनेसमैन बनने का, कोई ये कि मेरी एजुकेशन में, अपनी एजुकेशन में इस लेवल पे है पीएचडी करनी है, कोई कहता है कि मैंने एमफिल करना है, कोई कहता है मैंने मास्टर करना है, ऐसे ही। यानी बहुत सारी आपकी जिंदगी के अंदर रोया है। मैं खिदमत के अलावा की बात कर रहा हूं। सारी जिंदगी की रोया को क्या किया? बगाड़ दिया। किस चीज ने? नाराजगी ने। तो नाराजगी ना हो रहा सी लोगों ने, क्योंकि लोगों ने उन्हें परेशान ही ना किया सी। याद रखना, कोई आपको परेशान करता रहे, हैं? उसने उसकी सरजमीन को देखा तो जरूर, और लेकिन सिर्फ देखा ही है। हालांकि उसकी ख्वाहिश क्या थी? उसकी ख्वाहिश कितनी थी कि वहां पे जाए? हाँ, उसने खुदा से रिक्वेस्ट भी की कि मैं जाना चाहता हूं। खुदा ने कहा दूर से देख ले। जरा देखें
इस्तिशना की किताब उसका 34वां बाब पहली आयत से चौथी आयत तक पढ़िएगा जरा सिस्टर। इस्तिशना उसका 34वां बाब और पहली आयत से चौथी आयत। हालेलुया, समझ आ रही है? हाँ, अभी तो स्टार्ट है। इस्तिशना की किताब उसका 34वां बाब पहली आयत से चौथी आयत। और मूसा मोआब के मैदानों से कोहे नबू के ऊपर पिसगा की चोटी पर जो यरू के मुकाबिल है चढ़ गया, और खुदावंद ने जलाद का सारा मुल्क, दान तक और नफ्ताली का सारा मुल्क, और इफ्राइम और मुनस्से का मुल्क और यहूदा का सारा मुल्क पिछले समुंदर तक, और जनूब का मुल्क और वादी यरू जो खुरमों का शहर है, उसको उसकी वादी का मैदान सुगर तक, और उसको दिखाया। और खुदावंद ने उससे कहा, यही वो मुल्क है जिसकी बाबत मैंने इब्राहिम और इसहाक और याकूब से कसम खाकर कहा था कि इसे मैं तुम्हारी नस्ल को दूंगा। सो मैंने ऐसा किया कि तू इसे अपनी आंखों से देख ले, पर तू उस पार वहां जाने ना पाएगा। हाँ, खुदा ने कहा तू, मैंने कसम खा दी है अब्राहम, इसहाक और याकूब से कि ये मैं तेरी नस्ल को दूंगा। लेकिन खुदा उससे नाराज हो गया। खुदा की नाराजगी इतनी, खुदा ने कहा देख ले, उनसे तो मैंने कसम खाई थी, लेकिन तेरी नाराजगी, तेरे अंदर जो गुस्सा है उसकी वजह से तो उस मुल्क को देख ले, पर उस मुल्क में जाने नहीं पाएगा। उसने बड़ा कोशिश की, बड़ा खुदावंद को कहा, उसने रिक्वेस्ट की बाद में। याद रखना, आप अपने काम को खुद बिगाड़ते हो। कोई नहीं। इसलिए हरगिज नाराजगी, गुस्से को अपने दिल में जगह ना दें, और आपके गुस्से के बायस हरगिज किसी को नुकसान ना पहुंचे। हरगिज नुकसान ना पहुंचे। आपकी वजह से किसी को नुकसान ना हो, किसी के काम का नुकसान ना हो, और सबसे बढ़कर खुदा के काम का नुकसान ना हो। किसका? भाई गुस्सा है तो ठीक है, लेकिन खुदा के काम को तो ना खराब करो। सर देखें वाइस की किताब उसका 7वां बाब नामी आयत, इसमें क्या लिखा है? तू अपने जी में खफा होने में जल्दी ना कर, क्योंकि खफगी अहमकों के सीनों में रहती है। हाँ, तो अपने जी में खफा होने की जल्दी ना कर। अहमक जो लोग हैं ना, उनके सीने में क्या रहती है? खफगी, नाराजगी हो जाती है ना। कई बातों से हम नाराज हो जाते हैं, तो वो नाराजगी कहां रहती है? सीने के अंदर। और सीने के अंदर पता नहीं नजर, लेकिन एक्शन से पता लग रहा होता है? बातों से पता चल रहा होता है कि गुस्सा कितना है, नाराजगी कितनी है। और वो खफगी यानी वो नाराजगी कहां है? सीने के अंदर। और वो किसके सीने में है? जो अहमक लोग हैं, जो बेवकूफ लोग हैं, जिनके पास अक्ल नहीं है, वो अपने सीने में इन चीजों को रख के बैठे होते हैं। लेकिन ये तो एक कलाम है ना लोगों के लिए, लेकिन हमारे लिए क्या है?
हमने क्या करना है, इसके बरक्स कुछ करना है। हमें अक्सर ये अलानिया करार करते रहना चाहिए, मुझ में हफगी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। मुझ में बोले खफगी के लिए कोई कुछ गुंजाइश है ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं है हफगी की, नाराजगी की। ने हमारे अंदर तो खुदा का विजडम है, हिकमत है, हम दानिशमंद लोग हैं, हम अक्लमंद लोग हैं। हमारे अंदर तो उसका कोई भी एक जर्रा भी उसके लिए गुंजाइश है ही नहीं और ना रहेगी। इसका इकरार करते रहे, बोले मुझ में हफगी के लिए कोई गुंजाइश, बोले ऐसे रखे हाथ, आवाज नहीं आ रही, सज्जा हाथ रखो, हाथ रखे, कोई गुंजाइश है, ऐलान करे, इकरार करे कि मुझ में उसकी कोई गुंजाइश नहीं रह सकती, वो मुझ में निकल गई आज। हाँ हाँ, और मैं किन्ने जने दौड़दे वेख रहे बाहर जा रहे, लेकिन खुदावन जेड़े थल्ले खलोते ने उन्होंने ना छिड़े हो। हालेलुया। फिर से बोले, मुझ में हफगी के लिए कोई गुंजाइश नहीं। अक्सर ऐसे होता है ना। वैसे एक बात है, ऐसे मीटिंग चल रही है, किसी को मौका मिल जाता है दुआ का, किसी को नहीं मिलता। किसी को आपने मौका दे दिया दुआ का है, तो दूसरा मना नहीं देता मौका, वो हो ही जा रहा है गुस्सा दिल से सीने से, पता नहीं मनो ने मौका, मनो ने मौका, मनो ने मनो मनो, वो फिर जमा हो ही जा रहा है अंदर प्रेशर, मैं से अच्छी दुआ कर सकता था। मुझे याद है जब मैं वॉलंटियर काम करता था एक मिनिस्ट्री में, तो एक वहां दुआ, मैं प्रेयर वॉरियर में था, तो ऐसे ही उन्होंने ना मीटिंग में ना, उनकी हीलिंग मीटिंग, तो किसी को बुला लिया दुआ कर, तो नॉर्मल जो ने दुआ की थी, तो मैं दिल च सोचने और कह रहा सा, कभी मैं दुआ करता था, क्या ही बात है ना, किन्नू खड़ा कर देता। और खुदा ने मुझे डांटा। और एक जगह पे मैं गया, वो मीटिंग चल रही थी, किसी की मीटिंग में मैं गया हुआ था, मैं जॉब से चला गया, तो वहां गवाही हो रही थी, किसी ने गवाही देते, गवाही दे रहे हैं, तो वो गवाही देते तो उसकी गवाही का थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, तो मैं क्या ले भाई, कभी मन्नू कहना, वो अचानक ही मैंने बुला लिया, तो मेरे को तो बोली ही नहीं गया, मेरे को बोलिया ही नहीं गया, लेकिन अंदर बहुत कुछ था, लेकिन बोलना नहीं गया, क्योंकि मेरे अंदर घमंड था। मैं जानता था मैं इंज गल मैं इंज कर देना सी, मैं अपनी आप बीती बात पिछे मैं कहता मैं गवाही देनी सी, फट्टे शौक देने सा, खुदा ने कहा उथे तेरे को बोलिया भी नहीं जाएगा। और मनु नहीं पता, मेरे दिल च सोचने है, तो उन्हें मैंने बुला लिया, इधर आओ जी, आप बताओ, कुछ भी नहीं होया। मैं तो सीधी और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूं कि मेरे साथ ये हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। कई दफा एक दफा ना ऐसे एक क्रूसेड था, तो हमने काफी लोगों के नाम पे एक दो विच मिस हो गया, और रोला पै गया, कहते साड़ा ना नहीं लिखा जी, साड़ा ना नहीं लिखा जी, साड़ा ना नहीं लिखा, बड़ा ही रोला ना पाया। मैं भाई इतने नहीं इश्तिहार तो नहीं लिया, तो ये दुआ करो थोड़े किताबे हाथ च ना लिखे हुए, उथों ना कटिया जाए। एक दफा हमारे कोई एनिवर्सरी थी चर्च की, केक काटा, वो एक फैमिली, वो मेरे नाम अनाउंस करते हुए नाम लिखे नहीं होते, तो कुछ नाम एक दो मिस हो गया, उन्होंने इतनी नाराजगी,
साड़ा स्टेज ते पादरी ने ना ही नहीं लिया, नाराज होकर बह गया। असीज ते है ना, हम मौका देते हैं किसी को, किसको देते हैं? हैं? किसको देते हैं? ये आपकी लिए जो हम सब सीख रहे हैं। और इसमें मैंने बहुत यकीन जाने, जब ये मैसेज तैयार कर रहा था तो ये चीजें मेरे सामने, तो मैंने पहले भी जानता था, लेकिन इसको और डीप मैंने अपनी लाइफ में लिया। मैं अपनी पर्सनल लाइफ की बात कर रहा हूं, मैं किसी की बात नहीं कर रहा। तो किसका इकरार करना है? मुझ में हफगी के लिए कोई गुंजाइश नहीं। मेरे दिल पर मसीह की मोहब्बत और तरस का राज है। मेरे दिल पर क्या? मसीह की मोहब्बत और तरस का राज है। मोहब्बत और तरस का किस पर? दिल पर। और दिल का ही सारा मसला जी, ऐसे है कि नहीं है? किसका होता मसला? यर्मिया ਨੂੰ पता लग गया, कहता दिल लाइलाज और हीलेबाज, इसको कौन दरियाफ्त कर सकता है? लेकिन खुदावन यस्सु दे हाथ दे दे तो सही हो जाता है। हालेलुया। मेरे दिल पर मसीह की मोहब्बत और तरस का राज है। बोलो, इकरार करो, बोलो। दिल ते हाथ रखो। तो दिल सज्जी साइड ते नहीं हुंदा जे, ना सीने च हुंदा जे, खब्बी साइड ते हुंदा जे। मेरे दिल में मसीह की मोहब्बत और तरस का राज है। आज के बाद आपके दिल में मसीह की मोहब्बत और तरस कसरत से राज करेगी। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, शायद कोई ये कि पास्टर नदीम, बाइबल में तो लिखा है कि गुस्सा तो करो और गुनाह आपसे ही कहते, लिखा है, लिखा है कि नहीं लिखा? इफिसियों 4:26 में देखे जरा। लिखा हुआ है, गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो, सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी ना रहे। हाँ जी, गुस्सा तो करो, ये भी बाइबल में लिखा है। लोग इसका रेफरेंस देते हैं, लेकिन क्यों लिखा है? इसका मतलब है कि हाँ, ये सच है, लेकिन हमें गुस्सा में अपने दिल को सख्त नहीं करना। गुस्सा मैंने बहुत आंदा, लेकिन मैं सख्त नहीं होंदा। यानी इन्ना के दिल नू दिल ही रहन देना, पत्थर वर्गा नहीं बनाता। हालेलुया, याद रखना। लेकिन गुस्सा आता है मुझे, हमें अपने दिल को सख्त नहीं करना। और दूसरी बात है कि हमने जो है ना, अपने दिल में गुस्से को जगह नहीं देनी। क्या देनी है? हाँ, कितने लोग जगह देंगे गुस्से को? कितने लोग हैं जो जगह नहीं देंगे गुस्से को अपने दिल में? इसका कभी भी मकसद अच्छा नहीं होता, याद रखिएगा। होता है, लेकिन हमें गुस्सा पता किस पे आता है? पास्टर को गुस्सा, या हमें किस पे गुस्सा आना चाहिए? किस पे? अबलीस पे। मुझे अबलीस पे बहुत गुस्सा आता है। किस पे? मैं जो गुस्सा करता हूं शरीर के कामों को रोकने के लिए करता हूं।
किसके? शरीर के कामों को रोकने के लिए गुस्सा करता हूं। और ये गुस्सा पता क्या है? ये पकीजा गुस्सा है, ये रूहानी गुस्सा है। खुदा को भी गुस्सा आता है इब्लीस पे, आता है कि नहीं आता? जब वो खुदा के कामों को रोकने की कोशिश करता है। हाँ? और रूहानी तौर पे गुस्सा और जोश जायज है। क्या है? जायज है। रूहानी तौर पे जोश और गुस्सा कि इब्लीस अगर गलत कर रहा है तो फिर ਉਹਦੇ सामने खड़े हो जाओ। और हमने पता क्या करना है? इस जमीन पर आदमियों की जिंदगियों में शरीर के 3, 2, 1, क्यों सर? जी क्यों? खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और खूबसूरत नाम है। जितने इस वक्त आज यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सबको सलाम। खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि सीनियर पास्टर फजल साहब आ रहे हैं उकाड़ा के अंदर, और आप सबको दावत दी जाती है कि आप खुद भी आए और दूसरों को भी लेकर आए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप बेरोजगार हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी माली मदद भी की जाए, तो आपके लिए खुदा के खादम ने प्लान किया ताकि आपको कारोबार के लिए शुरू फिर देख लो तुसी। कोई बात
जी खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और खूबसूरत नाम में जितने इस वक्त आइजिक टीवी पर देख रहे हैं आप सबको इस्लाम, खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। सीनियर पास्टर फजल साहब हर शहर और गांव में जाते हैं लाके ताकि लोग इकट्ठे होकर खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और खूबसूरत नाम में जितने इस वक्त आइजिक टीवी पर देख रहे हैं आप सबको इस्लाम, खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं सीनियर पास्टर फजल साहब की खूबसूरत जिंदगी के लिए कि वो जहां पर जाते हैं खुदा मिरेकल करता है। उकाड़ा के अंदर प्रे फेस्टिवल का इनकाद किया गया जिसमें खुदा के खादम कलाम की खिदमत करेंगे, बीमारों के लिए दुआ भी करेंगे और आप सबको दावत दी जाती है आप खुद भी आइए और दूसरों को भी लेकर आइए। नासर टाउन के अंदर नजदीक डेरा नासर टाउन के अंदर नासर टाउन डेरा गैम्बर नासर टाउन के अंदर डेरा गैम्बर डेरा अड्डा नासर टाउन के अंदर अड्डा गैमर के अंदर खुदा के खादम तशरीफ लेकर आ रहे हैं। खुदा यीशु मसीह के अजीम और खूबसूरत नाम है जितने इस वक्त आइजिक टीवी देख रहे हैं आप सबको इस्लाम, खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। एक रोजा प्रे फेस्टिवल का इनकाद किया गया है जिसमें खुदावंद के अजीम खादम तशरीफ लेकर आ रहे हैं उकाड़ा के अंदर। खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं बामुकाम नासर टाउन अड्डा गैम्बर के अंदर खुदा के अजीम खादम तशरीफ लेकर आएंगे और आपको दावत दी जाती है। जितने भी नाज़रीन मुझे सुन रहे हैं आप अपने घरों से निकलिए और खुदा के खादम के साथ मिलकर इबादत में इकट्ठे हो। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। साहिवाल के लोगों के लिए खुशखबरी, इसी तरह उकाड़ा, इसी तरह पत्तों की, इसी तरह बुरा वाला, जितने भी चकूक है 8 चीचावतनी शुरू तो साहिवाल, उकाड़ा, चीचावतनी, बुरे वाला और 8 चक 10 चक जितने भी चकूक है आप सबको दावत दी जाती है। खुदा के खादम तशरीफ लेकर आ रहे हैं और आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आपने घरों से निकलना है, आपने अपने कामों को छोड़ना है, खुदा के खादम के साथ मिलकर ग्राउंड के अंदर जमा होना है। अगर आप चाहते हैं कि जितने भी नौजवान हैं कि आपको लैपटॉप दिए जाएं तो आपको भी कहना चाहता हूं बिशप आइजक साहब की तरफ से आपको लैपटॉप भी दिए जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी माली मदद की जाए तो फिर भी आप आईडी कार्ड नंबर, फोन नंबर लिख के जरूर बास्केट के अंदर डालिए और हो सकता है आप ही का इनाम हो। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक मिनट है, ग्राउंड के अंदर जमा होना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको लैपटॉप दिए जाएं तो आपको भी कहना चाहता हूं बिशप आइजक साहब की लैपटॉप भी दिए जाएंगे। और अगर आप चाहते आप आईडी कार्ड नंबर, फोन नंबर लिख के जरूर बास्केट के अंदर डालिए और हो सकता है आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक मिनट है, ग्राउंड के अंदर जमा होना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको लैपटॉप दिए जाएं तो आपको भी कहना चाहता हूं बिशप आइजक साहब की। और अगर आप चाहते आप आईडी कार्ड नंबर, फोन नंबर लिख के जरूर बास्केट के अंदर डालिए और हो सकता है आप सबको बहुत ज्यादा बरकत। जिंदाबाद। एक मिनट है, ग्राउंड के अंदर जमा होना है कि आपको लैपटॉप आपको भी कहना चाहता हूं बिशप आइजक साहब की। और अगर आप चाहते आप आईडी कार्ड नंबर बास्केट के अंदर डालिए और हो सकता है आप ही। जिंदाबाद। एक मिनट है, ग्राउंड के अंदर जमा होना है आपको भी कहना चाहता हूं बिशप आइजक साहब की। और अगर आप चाहते आप आईडी कार्ड नंबर, जिंदाबाद। ग्राउंड के अंदर जमा होना है आपको भी कहना चाहता हूं बिशप आइजक साहब की। और अगर आप चाहते आप आईडी कार्ड नंबर, जिंदाबाद।
ग्राउंड के अंदर जमा होना है। आपको भी कहना चाहता हूं बिशप आइजक साहब की, और अगर आप चाहते ग्राउंड के अंदर जमा होना है। आपको भी कहना चाहता हूं बिशप आइजक साहब की, और अगर आप चाहते ग्राउंड के अंदर जमा होना है। आपको भी कहना चाहता हूं बिशप आइजक साहब की, और अगर आप चाहते ग्राउंड के अंदर जमा होना है। बिशप आइजक साहब की, ग्राउंड के अंदर जमा होना है। बिशप आइजक साहब की, ग्राउंड के अंदर जमा होना है। बिशप आइजक साहब की, ग्राउंड के अंदर जमा होना है। बिशप आइजक साहब की, ग्राउंड के अंदर जमा होना है। बिशप आइजक साहब की, ग्राउंड के अंदर जमा होना है। ग्राउंड के अंदर जमा होना है। ग्राउंड के अंदर जमा होना है।